इंडिया और कनाडा के कशीदा सिफारती ताल्लुकात के भी 2 साल कबल हुए कत्ल का इतराफ़ जुर्म। कनाडा में इंडिया मुखालिफ सरगर्मियां कैसे शुरू हुई? इंडिया की कनाडा की खून मुख्तारी में मुदाखलत, हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में क्यों कत्ल किया गया? खालिस्तान हामी रहनुमा इंडिया को किन मुकदमात में मतलूब था? कनाडा से हवा लेकिन अमेरिका को यकीन दहानी है कि अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला इंडिया के लिए मुसीबत बन सकता है। जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। कनाडा और इंडिया के हालात इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, वहां इंडिया बजाय अपनी गलती मानने के अब मनपसंद मुल्क कनाडा को आंखें दिखा रहा है, जिसका अंजाम जाहिर सी बात है कि इंडिया के हक में अच्छा नहीं होगा। मगर इंडियन हुकूमत पर मुसल्लत भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को कौन समझा सकता है, जिसे लगता है कि वो किसी भी मुल्क में किसी भी तरह की दखल अंदाजी कर लेगा और इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। रवां हफ्ते कनाडा की एक अदालत में 1985 में एयर इंडिया की परवाज पर बम धमाके के इल्जाम से बरी होने वाले एक शख्स को गोली मारकर हलाक करने वाले 2 अफराद ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। टीस फॉक्स और जॉर्ज लोपेज ने 2022 में सिख ताजिर रेपू दमन सिंह को कत्ल करने का एतराफ़ किया। 23 जून 1985 को कनाडा से इंडिया जाने वाली एयर इंडिया की परवाज 182 को आयरिश साहिल के करीब धमाके से उड़ा दिया गया था, जिसके नतीजे में इस पर सवार तमाम 329 अफराद हलाक हो गए थे। मरने वालों में से ज़्यादातर कैनेडियन शहरी थे जो इंडिया में रिश्तेदारों से मिलने गए थे। इस धमाके का इल्ज़ाम सिख ताजिर रेपू दमन सिंह पर लगा था, लेकिन 2 साल तक चलने वाले मुकदमे के बाद रेपू दमन सिंह मलिक और इनके शरीक मुलजिम अजायब सिंह बागरी को 2005 में इन बम धमाकों से मुतल्लिक इज्तिमाई कत्ल और साजिश के इल्जामात से बरी कर दिया गया। मगर 14 जुलाई 2022 की सुबह ब्रिटिश कोलंबिया के सिरे में दीपू दमन सिंह को कत्ल कर दिया गया। दीपू दमन सिंह कत्ल केस में ज़ेरे तफ्तीश मुलजमान टीस फॉक्स और जॉर्ज लोपेज ने रवां हफ्ते ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट में ये तो बताया कि इनसे इस कत्ल के लिए राब्ता किया गया था, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके कहने पर उन्होंने ये काम किया था। मकतूल रेपू दमन सिंह के अहले खाना ने एक बयान में इन दोनों मुलजमान पर जोर दिया है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें ताकि जिसने भी इस कत्ल की हिदायत दी थी उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। रेपू दमन सिंह के खानदान ने कहा कि जब तक इस कत्ल की हिदायत देने वाले को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, ये काम अधूरा रहेगा। रेपू दमन सिंह के कत्ल के एतराफ़ करने वाले मुलजमान को अब 31 अक्टूबर को सज़ा सुनाई जाएगी। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के सिलसिले में बात करते हुए कहा था कि इंडिया ने इनके मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती में मुदाखलत करके एक बड़ी गलती की है। कनाडा ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इंडियन अहदेदारों के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया, जिसके बाद इंडिया और कनाडा के दरमियान एक नया सिफारती तनाज़ा शुरू हो गया था और गुज़िश्ता दिनों में इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर दी। इस तनाज़े में पहले कनाडा की हुकूमत ने इंडिया की हाई कमिश्नर समेत 5 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया, जबकि बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने भी कनाडा के 6 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी की। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई तल्खियां सरकर्दा रहनुमाओं के बयानात में नजर आने लगी। रवां हफ्ते इंडियन न्यूज़ चैनल के तहत मुनक्किदा वर्ल्ड समिट का इफ्तिताह करते हुए इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को कोई भी मुल्क हल्का मत ले और ये कि इसके तमाम ममालिक से 2 तरफ़ा ताल्लुकात एतमाद और भरोसे पर कायम हैं। इस इजलास में शरीक वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया से बात करते हुए कहा कि कनाडा को इंडियन सफारतकारों से ये परेशानी है कि ये वो जानने की कोशिश करें कि इंडिया के सिलसिले में वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने कनाडा पर मुख्तलिफ म्यार बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दोहरा म्यार कहना तो बहुत ही नर्म अल्फाज होंगे। दूसरी जानिब कनाडा में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कनाडा ने इन पर और इंडियन हुकूमत पर जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं वो सियासत से मुतासिर है और इसके मुतालिक कोई कानूनी शवाहिद पेश नहीं किए गए हैं। कनाडा की तरफ से इंडिया के साथ शेयर किए गए सिफारती मरासले में कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दीगर इंडियन सिफारतकारों पर जून 2023 में इंडिया में अलहदा रियासत खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। संजय कुमार वर्मा ने मुतअद्दिद सवालात का जवाब देते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि कैनेडियन हुकूमत खालिस्तान के हामियों को फ़रोग़ दे रही है।
संजय कुमार वर्मा का कहना था कि खालिस्तान हामी अफराद कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS के लिए कीमती असासा की तरह हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह ट्रूडो हुकूमत ने बगैर शवाहिद के इंडिया और हम पर इल्ज़ाम लगाया है, इसी तरह हमारा ये इल्ज़ाम है और मैं इसके लिए शवाहिद पेश नहीं कर रहा। इंटरव्यू के दौरान संजय कुमार वर्मा से पूछा गया कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप कनाडियन हुकाम से ताउन क्यों नहीं कर रहे। इसके जवाब में संजय वर्मा का कहना था कि हमें इसके लिए कुछ शवाहिद की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ शवाहिद शेयर नहीं किए गए। जो भी शवाहिद हमारे साथ शेयर किए जाएं उन्हें कानून के मुताबिक होना चाहिए। हम कनाडा की तरह कानून की हुक्मरानी पर अमल करते हैं। उन्होंने पूछा कि जब तक शवाहिद फराहम नहीं किए जाते मैं अपना दिफा कैसे तैयार करूं। इंटरव्यू के दौरान वर्मा से पूछा गया था कि क्या उन्होंने निजर के ठिकाने के बारे में मालूमात इकट्ठी की। इसके अलावा इनसे कनाडा में खालिस्तान के हामियों पर नज़र रखने के बारे में भी सवाल पूछा गया। इनके मुतालिक उनका कहना था कि इंडियन हाई कमिश्नर की हैसियत से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अलबत्ता मेरे साथियों ने ये जानने की कोशिश की है कि खालिस्तान हामी कनाडा में क्या कर रहे हैं और ये हमारे कौमी मुफाद से वाबस्ता है। अगर कनाडा के रहनुमा ये नहीं जानते कि हमारे दुश्मन यहाँ क्या कर रहे हैं तो मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि कनाडा के रहनुमा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि हम अखबारात पढ़ते हैं, पंजाबी समझते हैं और जानते हैं कि वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए क्या कह रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इंडिया किसी के कत्ल में मुलविस नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। मैं नजर या किसी और के कत्ल की मजम्मत करता हूं। संजय कुमार वर्मा ने मजीद कहा कि हमें इंडिया और कनाडा के तनाज़े की जड़ तक जाना होगा। इसके लिए कनाडा को शवाहिद हमारे साथ शेयर करने चाहिए। हमने कनाडा के साथ जो 26 जज़ीरे शेयर किए हैं उनका क्या हुआ। इंडिया से वाबस्ता कुछ लोगों के खिलाफ अमेरिका में महकमा इंसाफ की तरफ से दायर केस के बारे में वर्मा का कहना था कि मुकदमा चलाने का मतलब सजा या जुर्म का साबित होना नहीं है, इसलिए मंतकी तौर पर इस केस को अदालत में आगे बढ़ने दिया जाए। हरदीप सिंह नजर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके के एक सरकर्दा सिख रहनुमा थे जो इंडिया की पंजाब रियासत में सिखों की एक अलहदा मुमलिकत के क़याम के हामी थे, जबकि इंडिया ने इन्हें एक मफरूद दहशतगर्द करार दे रखा था। बहरहाल इस इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने ये भी जाहिर किया कि ये तनाज़ा इंडिया और कनाडा के दरमियान तजारती मवासलात, तालीम और सकाफती ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करेगा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों इंडियन वज़ीर ख़ारजा और इंडियन वज़ीर आज़म के बयान से ये जाहिर होता है कि मुस्तक़बिल करीब में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आती दिखाई नहीं देती।